बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। बिल आखिर कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया और इस मरतबा ये इजलास फिर भी सदर पाकिस्तान ने तलब नहीं किया, उसे नोटिफाई नहीं किया, असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किया। अब इसमें दो राय हैं जो चल रही हैं। एक राय है आईनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि इसे जब तक असेंबली मुकम्मल ना हो आप इजलास तलब नहीं कर सकते, जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमती जिन्हें कहा जा सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उनके इत्तेहादी, उनका कहना है कि 21 दिन के अंदर अंदर इजलास होना जरूरी है। अब सदर पाकिस्तान ने वो समरी वापस कर दी थी, दोबारा भिजवाई गई, उस पर भी सदर पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन आज उसके बावजूद असेंबली सेक्रेटेरिएट से 29 फरवरी के लिए असेंबली का इजलास तलब करने का ऐलान कर दिया गया और 29 तारीख को सुबह 10 बजे असेंबली का इजलास होगा जिसमें नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। अब आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने स्पीकर के लिए अपने जो उम्मीदवार हैं सरदार अयाज सादिक को फाइनल किया, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें पार्लिमानी पार्टी के हवाले से गुफ्तगू होने के बाद और जिसमें जो हमारे नामजद वजीर आजम है, जो शरीफ डॉक्ट्राइन कहा जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम एक मरतबा फिर बनने जा रहे हैं, उनको ये देखना है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पहली मरतबा अपने साथ बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बहुत तारीफें की गई और सबसे ज्यादा जो उस पर जोर दिया गया, एक तो मोटरवेज की बात की गई और दूसरी सबसे पहले बिजली के अंधेरे जो थे, बिजली बनाने के कारखाने और मुल्क से बिजली के खात्मे के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की काविशों की बहुत ज्यादा तारीफ की गई और यह एहसान इतना बड़ा बताया गया कि कयामत तक इसे पाकिस्तानी कौम नहीं भूल सकेगी। यकीनन पाकिस्तानी कौम कयामत तक इसे नहीं भूल सकेगी, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर के जो बिजली के मंसूबे थे या उससे पहले जो लगाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें इतनी करप्शन की गई कि जो बिजली हमें 10 रुपए यूनिट मिलनी चाहिए थी वो हमें 25 रुपए 28 रुपए यूनिट मिल रही है और वो सिर्फ इनकी करप्शन की वजह है। तो यकीनन जब भी बिल हमारे आते हैं और उसके बाद हम इन्हें बद्दुआएं ही देंगे उन लोगों को जिन्होंने ये मुआहदे किए। अब दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ ने यह वादा किया था कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। 200 यूनिट मुफ्त बिजली तो क्या, अब अगले महीने 7.5 रुपए से जायद इजाफा किया गया है एक यूनिट के हवाले से, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है कि किस तरह जो है हमारे लोग जो है वो 7.5 रुपए यूनिट इजाफी बिल पे करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत साजी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उसमें लगी हुई है, अपने इकदाम के लिए ग्रैंड अलायंस बन रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि बहुत सारे सियासी जमातें जो है, कॉम्प्रेस जमातें हैं, जिसमें इवन के जमीयत उलमा इस्लाम भी अब शामिल हो गई है और हत्ता कि जमीयत उलमा इस्लाम ने तो यहां तक कह दिया कि वो सदारती इंतखाबात में और सेनेट में वोट नहीं देंगे किसी को। तो ये खतरनाक बात है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ये कहें कि हम सदारती इलेक्शन में किसी को वोट नहीं देंगे, लेकिन बहरहाल सियासी अमल है उसमें मौजूद होंगे। और एक बात जो उन्होंने की कि जी गुज़श्ता रोज भी हमने इसका जिक्र किया कि उन्होंने कहा जी सिस्टम के बाहर रहने वाले हैं वो खुश रहेंगे, जो सिस्टम के अंदर जा रहे हैं यकीनन वो परेशान होंगे और हो रहे हैं। जिस तरह ये शादी कराई गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इसमें तो ना मियाँ राजी ना बीवी राजी, जो कुछ करेगा सिर्फ करेगा काजी। तो काजी ने सब कुछ कर दिया। अब उसमें से क्या निकलता है अगले 12 महीने 14 महीने 16 महीने, लेकिन बहरहाल ये अगले साल अगस्त सितंबर तक ये हुकूमत चलेगी जो मेरा असेसमेंट है, और उसके बाद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन मिल जाएगी और उसके बाद फिर वही काम होगा जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के साथ किया। एक्सटेंशन लेने के बाद उन्हें उठाकर बाहर भेज दिया। दूसरी तरफ एमक्यूएम जो है, जिसका मैंडेट बिल्कुल कुछ नहीं था, सारी दुनिया चिल्ला रही है, चीख रही है कि उन्हें एक सीट भी नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 17 सीटें दी गई, 15 कराची से दी गई। अब सूरत हाल ये है कि उन्हें लाल झंडी दिखा दी गई है मुस्लिम लीग
नून की तरफ से हस्ब रिवायत, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तो मसला ही यही है कि जब मुश्किल में होते हैं तो पांव पड़ के अपना काम निकलवाने की कोशिश करती हैं, और जब मुश्किल से निकल आते हैं तो फिर पहचानते भी नहीं हैं और गले भी पड़ते हैं। तो आज गुज़िश्ता रोज से जो मुस्तफा कमाल का एक साउंड बाइट चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्हें कहा गया कि जी हमें ये कहा गया है कि जी आपकी तो हमारी 60% जनवन सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हमारी, लेकिन आपकी तो एक भी सीट नहीं है, आपकी तो 100% जो है वो धांधली ज़दा है। यानी अब ये अंदरूने खाना भी ये मानने लगे हैं कि ये जो इंतखाबात हुए हैं वो धांधली ज़दा है, और इसके बावजूद जबकि धांधली ज़दा इंतखाबात हैं और इलेक्शन में चोरी नहीं हुई, धांधली नहीं हुई, धांधला नहीं हुआ, बल्कि डकैतियां हो रही हैं। जैसे लोधरा में एक हल्के में अब्दुर्रहमान काजू को जितवाया गया, जिस तरह ठप्पे मारकर दोबारा जो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनके वोट डबल मोहरे लगा के कैंसिल करवाए गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जितवाया गया। अब देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें सारे किस्से में कितना अपना वो गेन कर सकती है कौमी असम्बली में अपना आप, और कितनी ताकतवर जमात बनकर उभर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है उसने आज एक और काम भी किया कि वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसे उन्होंने अपने पास आज फैसला महफूज कर लिया है। उस उसूलन तो उन्होंने आज ही सुना देना चाहिए था, नहीं सुनाया, रात गए सुना दें, शायद बहुत देर में सुनाए, लेकिन उन्हें सुना देना चाहिए था और उसके बाद उसको नोटिफाई भी कर देना चाहिए था ताकि असेंबली मुकम्मल हो जाए और वो तमाम काम कानूनी हो जाए। लेकिन ना तो हमारा इलेक्शन कमीशन और ना ही हमारी अदलिया वो इस मूड में है कि इन इंतखाबात को मुनसिफाना बनाए और मसाइल को हल करने की तरफ जाए। मसाइल को हल करने की तरफ कोई नहीं जा रहा, हर शख्स अपनी अनाओं की उसमें गर्दाब में फंसा हुआ है और उस हाले में मौजूद है जिसमें उनकी अनाएं बहुत अहम है, और ये मुल्क जाए भाड़ में, आइन कानून जाए बर्बाद हो जाए। अब जैसे कि अब हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके हवारी जो है वो जो हिमायती हैं, जो उनके लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आइन शिकनी हो रही है। सदर पाकिस्तान ने असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। सदर पाकिस्तान ने असम्बली का इजलास नहीं बुला के अगर आइन शिकनी की है तो इलेक्शन 90 दिन में ना करा के आइन शिकनी का मुर्तकिब कौन कौन और हुआ? क्या वो वजीर आला पंजाब थे, वजीर आजम थे, या चीफ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थे? ये फैसला वक्त करेगा। हम चाहते हैं कि अल्लाह इस मुल्क की तरक्की के लिए तमाम लोगों और इदारों को अक्ल सलीम अता करे। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।